हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको अपने मामा से मिलवाती हूँ। ये कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं कोटलू में, तो आइए मैं आपको टीचर से मिलवाती हूँ। आइए, ये रहे मेरे मामा। हेलो। ये कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं। चलिए आज जरा मामा का इंटरव्यू लेते हैं। मेरी मम्मी का मायका भी यहाँ पे पास में है, तो मामा यहाँ स्कूल आते जाते मिलते रहते हैं। तो चलिए, यही रास्ता है यहाँ से जाने का, तो मामा से मिलवाती हूँ आपको। मामा, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? स्वाति, मैं 9 से लेकर 12 तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ाते हो? जैसे इसका ना बोर्ड का सिलेबस होता है, जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, जो एचपी बोर्ड ने हमें दिया होता है। अच्छा। तो 9th और 10th को तो हम बेसिक जैसे एमएस ऑफिस है वो अच्छा। पढ़ाता हूँ मैं। जैसे और जैसे बेसिक में आता है इनका कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, जिसमें टाइपिंग बताते हैं बच्चों को। तो कंप्यूटर क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 9th और 10th में तो बेसिक करवाते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। फिर एमएस पावर पॉइंट है, उसमें बच्चों को बताते हैं कि तो आपने ये कंप्यूटर कोर्स किया होगा ना इसके लिए? हाँ, मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, बीएड भी करी है? हाँ, बीएड भी किया है। वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स भी किया है ना। अच्छा। तो फिर जैसे जॉब इसमें पहले मिल गई, अच्छा। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। तो इसकी वैकेंसी निकलती है या क्या बीएड से करने से क्या होता है? हाँ, वैकेंसी निकली जैसे गवर्नमेंट निकालती रहती है ना। पर जैसे मैं पहले ये बता रहा हूँ कि 9th-10th को जैसे हम बेसिक करवाते हैं, जिसमें एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट। और 11-12 के लिए लैंग्वेजेस हैं। अच्छा। लैंग्वेजेस जैसे HTML लैंग्वेज +1 के लिए है, अच्छा। फिर +2 के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अच्छा। और भी नेटवर्क का सिलेबस है, जो भी बोर्ड की तरफ से होता है, तो वो है। हाँ। चलो, बढ़िया है। तो जो हिमाचली लोग होंगे वो मामा से जरूर कंप्यूटर कोर्स स्कूल में एडमिशन जरूर लेना। और मामा बहुत अच्छा कंप्यूटर सिखाते हैं, मैंने भी सीखा है मामा से कंप्यूटर। हाँ, मैंने भी कंप्यूटर स्वाति को भी सिखाया, मेरे को भी सिखाया है मामा ने। सभी भांति भांति आते तो उनको मैंने जैसे वीडियो भी दिखानी और कंप्यूटर भी सिखाना, और ये सभी मतलब बच्चों को इस बार भी 10th में ना 99 मार्क्स आए एक लड़के के ना, और ऐसे मतलब 90 से ऊपर ही आते हैं बच्चों के मार्क्स में। तो मैं तो मेरे तो यही रहता है कि बच्चों को अच्छा सिखा पाऊँ। और सही बात है, और टीचर का तो यही मेन पर्पस होता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा बने, अच्छे आगे तरक्की करे, मेरा नाम वो आगे। तभी तो बच्चे टीचर को याद रखते हैं। नहीं ठीक है। और स्वाति, आप भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हो, और ऐसे बनाया करो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है कि हमारी भांति ऐसा बनाती है, तो ऐसा अच्छा लगता है कि बस आप लोग सब मोटिवेट करते हैं। हम तो सपोर्ट करेंगे, और आप सब्सक्राइब भी करते हैं। तेरी मम्मी भी बोलती है। मेरी मामी भी, और फ्रेंड्स मेरी मामी भी है यूट्यूब में, वो किरण कलेक्शन, किरण क्रिएशन नाम से है, उनको भी जरूर सब्सक्राइब करना। वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं। आप दोनों मामी भांजी मतलब ठीक है। वैसे नई टेक्नोलॉजी तो ठीक है, मतलब करना चाहिए आपको, और जैसे आप करेंगी तो आप बच्चों को आगे सिखा पाएंगी। और जो लोग ऐसे बोल देंगे वीडियो नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, तो नई टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में कंप्यूटर कोर्स किया था, तो नई टेक्नोलॉजी थी ना, तो आज इतना काम कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड है मतलब। तो अभी आपके स्कूल में वही वो मॉनिटर वाला कंप्यूटर है या लैपटॉप? नहीं, वो LCD वाला आ गया, LED आ गया। नहीं, पहले वो दूसरा वाला कंप्यूटर, पहले वो भारी भरकम वो CRT हमारे टाइम में होता था वो वाला कंप्यूटर। अब तो बहुत अच्छा हो गया वो LED वाला उसमें आंखों को भी ठीक ही रहता है ना। अब तो बड़े बड़े पैनल भी आ गए, जैसे बड़ी LCD होती है ना, LED आ गई, वो भी आ गए हैं। फिर एक ज्ञान होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, उसके थ्रू भी, हाँ उसके थ्रू भी होता है। तो बच्चे जैसे हमारे लैब में 14 कंप्यूटर है, तो बच्चे मतलब आते हैं 9 से लेकर 12 के लिए ना, तो बच्चे प्रैक्टिकल भी करते हैं, फिर उनको सब बताते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट भी है, वाईफाई भी है ना आजकल BSNL का, तो बच्चे यूट्यूब से भी देखते हैं, फिर क्रोम से भी सर्च कर लेते हैं, कुछ ना आए। वैसे टीचर के लिए भी अच्छा, टीचर ने भी कुछ सर्च करना नहीं आता है तो मतलब क्रोम से सर्च कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए वो प्रिपरेशन करवानी, जैसे डांस वगैरह की, तो वो यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं गाना। तो मतलब नई टेक्नोलॉजी है, तो ये मतलब बहुत ही मतलब फायदेमंद है। ये फायदा हो गया, लेकिन कंप्यूटर का ना आजकल इंटरनेट का बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ, बहुत फायदा हो इससे गया। तो जो भी अगर कुछ भी सर्च करना हो उसमें सिर्फ गूगल में टाइप करो, सबको डिटेल आ जाती है उसमें। ये तो सही है। और मतलब
आप नेट पे बैठ के कंप्यूटर बैठ पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं। जैसे हमने अमेरिका में देखे, जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि आज मैं अमेरिका देखनी है तो अमेरिका सर्च करो, वहाँ जापान देखना है तो जापान, मतलब कोई भी हमें नहीं आती कोई भी चीज़ हमें तो उसको सर्च करते तो है, तो फायदा ही है। नहीं वो तो फायदा ही है आजकल, यही तो सारा फायदा है इंटरनेट का। पर जैसे इसके बैड इफेक्ट ये है कि जैसे कंटिन्यू के बच्चे भी गेम खेलते रहते हैं या फोन पे भी है तो वो गलत बात है, उसको पेरेंट्स को देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए वो, क्योंकि बच्चे फोन में क्या क्या यूज करते हैं, क्या देखते हैं, उस हिसाब से उन्हें देखना चाहिए पेरेंट्स को। और बच्चों पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे आजकल तो वैसे भी स्कूल में जैसे कंप्यूटर का हो गया, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं फर्स्ट ठीक है या मतलब क्या? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट का मतलब बच्चे के लिए कंप्यूटर का कोई ये नहीं है। मेरे हिसाब से अगर बच्चा कौन सी क्लास होनी चाहिए कंप्यूटर? मेरे हिसाब से 5th से बच्चों को लगे ना, 5th से तो मतलब छोटे बच्चों को तो शुरू में तो वो बच्चों को मतलब जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए या मतलब जो मैथ है वो उसको आना चाहिए, मतलब काउंटिंग आनी चाहिए शुरू से, मतलब वो ये बेसिक चीज़ है। तो कंप्यूटर का कोई ये नहीं, पर ये है कि जैसे छोटे बच्चों को ये दिखा सकते हैं उस मतलब जैसे जो हमारी LED होती है ना बड़ी, तो जैसे बच्चों को जैसे कोई स्टोरी का जो लेसन है तो उसका जो विजुअल उसको बता देंगे बच्चे को, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। और जैसे और सामने उसको बच्चे को कंप्यूटर बैठाना तो रेडिएशन भी छोटे बच्चों के लिए, पर जैसे आजकल रूम में जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल्स में हो गया है ना कंप्यूटर, वो तो दूसरा ये भी कि वो मतलब प्राइवेट स्कूल वालों की कि बच्चों कंप्यूटर फीस लेते हैं बच्चे, पर जैसे बच्चे को कोई लेसन के बारे में बताना है तो वो मतलब वो स्क्रीन पे बता दें मतलब, और बाकी दूसरे बच्चे को वो नहीं, मतलब बाकी 5th से ठीक है मेरे हिसाब से। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट लगता है वो कौन सी क्लास से लगता है? जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो हिमाचल गवर्नमेंट 9वीं से शुरू किए, 9th से ऑनवर्ड किए, 9th 10th 11th और 12th। अच्छा, वैसे कौन सी क्लास से होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी सरकार बोल रही है कि 6th क्लास से कर दें, तो मेरे हिसाब से 6 से कर दें तो ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आप पूछ रहे हैं मेरे से कि कौन सी क्लास है, मेरे हिसाब से 5th क्लास से ये करना चाहिए। पर कि जैसे अगर उसमें करना है मतलब बच्चों को जैसे स्टोरी वगैरह बतानी है तो वो स्क्रीन पे उनको बता सकते हैं, उसका कोई नहीं कि बच्चे में इंटरेस्ट बनेगा तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत नॉलेज हो गई कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। मामा को मैं बता दूंगी, मामा आपको बता देंगे कमेंट करके। हाँ तो स्वाति से अगर पूछने अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी, मतलब जो इसके व्यूअर है या सब्सक्राइबर हैं तो स्वाति को वो कमेंट करते हैं। और फिर मेगा भी सो गई कंप्यूटर को सुनते इसको भी हम कंप्यूटर से मेगा बड़ी होगी तो इसको भी हम कंप्यूटर सिखाएंगे, ये भी वीडियो बनाएंगे और अच्छा पढ़ेगी। भी मामा से कंप्यूटर सिखाओगे? मैं इसका नाना लगा मेरे मामा इसके नाना। मेगा बहुत जल्दी बड़ी होगी और ये भी अच्छा ये करेंगे, इसके मम्मी पापा अच्छे हैं, पूरी फैमिली टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है तो ये क्यों पीछे रहेगी। इसके नानी भी आजकल मेरे ख्याल में वीडियो बनाना शुरू करेगी, मेरी सिस्टर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, कोई ये थोड़ी है इसमें गलत बात नहीं। वो जो लोग बोलते कि ये नहीं करना फोन पर, अच्छी बात है तभी लगेगी पता, हम शेयर करेंगे कुछ करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करेंगे। जो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब से हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमको फायदेमंद है, पर इसका जैसे लोग गलत यूज करते हैं वो गलत है। हाँ, पर नॉलेज के लिए तो ठीक है। जैसे आजकल छोटे-छोटे बच्चे फोन को भी तो यूज करते हैं। हाँ वो भी सही नहीं है। बच्चों को बल्कि जैसे बड़ा फोन के लिए मना नहीं करना, चलाने दो उनको, कई चीज़ें वो सीखते हैं, पर ये जब बच्चा देखना चाहिए कि कंटिन्यू अगर फ़ोन लेता है तब उसको, क्योंकि आजकल अगर बाहर जाएगा कॉलेज में जाएगा हर एक काम फ़ोन से होंगे तो सीखना तो बच्चे को पड़ेगा ही। पर ये कि थोड़ी नज़र भी रखनी चाहिए, जैसे इसमें जैसे बच्चे का चेक कर लीजिए, जैसे क्रोम में हिस्ट्री होती है तो बच्चे का देखिए बच्चा क्या देखता है तो वो ठीक है, मतलब पेरेंट्स को तो उसमें पता लग जाता है कि क्या क्या उसमें लग जाता है। जैसे जब हम क्रोम खोलते हैं तो एक राइट साइड में वो जैसे 3 बिंदु से बने होते हैं ना, उसमें क्लिक करते हैं, वो हिस्ट्री होता है हिस्ट्री। फिर जब हिस्ट्री में क्लिक करते हैं तो पीछे बच्चे ने क्या देखा या हमने किसी ने क्या देखा या जो भी यूजर बैठा है कंप्यूटर पे, फ़ोन में भी होता है और इसमें भी होता है, क्या बोलते हैं इसमें। तो जो तो मतलब वो जिनको पता होगा वो तो पहले से क्लिक मार देंगे
नहीं, अब जिनको पता होगा ना, पर कई बार पता नहीं होता, कई बार फ़ोन चलाते हैं, ये चलाते हैं, तो ध्यान भी नहीं रहता। पर मेरे हिसाब से कईयों को वैसे बच्चों को बताना भी नहीं चाहिए कि मतलब ये ऐसे होता है, पर खुद ही पेरेंट्स उस पर नज़र करते रहे। फिर अब उसको बताना नहीं बच्चे को कि तू ऐसे देखो, पर उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग करे बच्चे की, बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है, ऐसे नहीं देखनी है, तो मतलब वो ये है, डायरेक्ट बच्चों को नहीं बोले तो बच्चा फिर वो कर लेगा, मतलब रिलेट कर देगा फिर। ये है मतलब ये कि ध्यान रखना चाहिए बच्चे पे, बच्चा ध्यान मतलब रखो, बिगड़ पर तो नहीं रहा है, कोई बच्चे को ध्यान- गुस्सा नहीं होना, पर उसको काउंसलिंग करे, मतलब काउंसलिंग करे कि मतलब कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है, वो पेरेंट्स को करना पड़ेगा। पेरेंट्स सिखाएंगे उसे सब कुछ। तो नहीं सही बात है। हाँ, ये है। चलिए, तो आज का इंटरव्यू खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको मिलकर भी पसंद आया होगा। जिन जिन लोगों को पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।